हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। क्लास 11th के इंग्लिश कंपलसरी कोर्स के अंदर मैं टास्क राइटिंग ले रही हूँ। इसमें ये 10 मार्क्स स्कोर करता है। सबसे पहली बात तो ये जानने लायक है हमारे लिए, अगर हम ठीक से लिखते हैं तो 10 नंबर हमें ईजीली मिल जाते हैं। और इसको लिखा कैसे जाता है ये तरीके मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहला तरीका है पैराग्राफ के रूप में लिखना है हमें इसको। 10 तक आप लोगों ने पॉइंट्स बना के लिखे हैं, 1 2 3 4 भी लगाया होगा, लेकिन अब नहीं, अब हमें केवल पैराग्राफ के रूप में लिखना है। हमें स्टार्टिंग कुछ स्पेशल तरीके से करनी है, जैसे कोई सूक्ति ले सकते हो आप, कोट, कोई ईडियम ले सकते हो यानी मुहावरा, कोई क्वेश्चन से अपनी बात शुरू कर सकते हो। कोई रिपीटेशन नहीं होना चाहिए इसमें, यानी आपने ये सोचा कि 2-3 बार अपन एक ही सेंटेंस को लिख दे तो क्या पता चलेगा एग्जामिनर को। ऐसा नहीं है बेटा, एग्जामिनर बहुत समझदार होते हैं, बहुत ध्यान से देखने पे वो जान जाते हैं कि कहाँ बच्चे ने गलती की है। और लास्ट बारी है हमारी इस बात को समझने की, सेंटेंस सिंपल और शॉर्ट होने चाहिए, ठीक है। ज़्यादा टिपिकल सेंटेंस हमें बनाने नहीं है। नेक्स्ट, अब मैं आपको बताऊं कि टास्क राइटिंग 3 तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहला है इवेंट। किसी कार्यक्रम को लेकर के कोई टास्क राइटिंग दी जा सकती है आपको, जैसे आपका बर्थडे हुआ, स्कूल में पहला दिन हुआ, 15 अगस्त का दिन हुआ, गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे हुआ, करियर डे हुआ, यानी सारे तो स्पेशल डे आएंगे इसमें, ठीक है। स्पेशल डे सेलिब्रेशन सब इवेंट में आएंगे। ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित हुआ हमारे विद्यालय में, तो वो भी इसी में आएगा। सेकंड तरीका है इंसिडेंट लिखने का। एग्ज़ाम में इंसिडेंट भी पूछा जा सकता है। इंसिडेंट होती है घटना। अब घटना ज़्यादातर इसके अंदर जो शामिल है वो ज़्यादातर घटनाएं नेगेटिव है, एक्सीडेंट्स हैं। एक्सीडेंट्स रोड का, ट्रेन का, फायर का यानी आग लग गई, कहीं कहीं लूट हो गई, कहीं कोई डूब गया, ड्राउनिंग, कोई मर्डर हो गया किसी का, किसी ने सुसाइड कर लिया, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंसिडेंट्स हैं। इनके अलावा और भी कई इंसिडेंट्स हो सकते हैं, वो सब नेगेटिव हैं। और आगे है बेटा प्रोसेस। प्रोसेस को बोलते हैं प्रक्रिया, जिसमें एक के बाद में दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरा काम, चौथा, ऐसे लगातार कामों की श्रृंखला होती है। इंग्लिश में कहा जाता है सीरीज ऑफ एक्शन। यानी कोई हमें अगर ओपनिंग एन अकाउंट पूछेगा कि भाई बैंक में खाता कैसे खोलना है, तो आप उसे क्या बताओगे, सबसे पहले फॉर्म लो, फॉर्म को भरो, फ़ोटो लगाओ, फ़ोटो लगा के सिग्नेचर करवाओ और कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ अमाउंट के साथ में जमा कराओ। यही होती है ना तरीका मोटे तौर पर। यूजिंग एटीएम का इस्तेमाल कैसे करना है, तो आप उसको एक सीरीज़ बताओगे, स्टेप बाय स्टेप बताओगे। एडमिशन इन अ स्कूल स्टेप बाय स्टेप बताओगे। रेलवे रिजर्वेशन, रेलवे में कैसे अपनी सीट बुक कराई जाती है, आरक्षण किस प्रकार से लिया जाता है वो। प्रिपेयरिंग टी, चाय कैसे बनाई, यानी ये सब के सब क्या है, एक सीरीज़ ऑफ एक्शन है। जस्ट स्टेप, एक स्टेप के बाद में दूसरा स्टेप, तीसरा, ऐसे लगातार एक्शंस का सीरीज हो तो वहाँ होगा प्रोसेस। ये सभी टास्क राइटिंग के टाइप्स हैं बेटा। एग्जामिनर हमें इवेंट भी पूछ सकता है, एग्जामिनर हमें इंसिडेंट भी पूछ सकता है और वो प्रोसेस के बारे में भी पूछ सकता है। आज की इस क्लास में मैं आपको एक इवेंट लेकर के बताती हूँ स्टार्टिंग से, तो चलिए मेरे साथ। आपके सामने एक क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाया है मैंने। राइट अ टास्क, एक ऐसा टास्क लिखिए, यानी टास्क राइटिंग करनी है हमें 100 to 200 वर्ड्स, 100 या 200 शब्दों में, यानी एक पेज या फिर 2 पेज तक का चल सकता है। गिविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट, आ गया लिखा हुआ, यानी एग्जामिनर क्लियर लिख के देगा कि इवेंट लिखना है, इंसिडेंट लिखना है या फिर प्रोसेस लिखना है। तो हमें इवेंट लिखना है और हमारा टॉपिक होगा करियर डे इन स्कूल, स्कूल में करियर डे। बेस्ड ऑन द हिंट्स गिवन बिलो, आपके सामने कुछ हिंट्स दी गई रहेंगी, इस प्रकार से 3-4 लाइंस लिखी रहेंगी या कुछ पॉइंट्स में कुछ लिखा रहेगा, तो आप उनको अपना हेल्प जानिए, वो आपकी हेल्प है। तो सबसे पहला पॉइंट है जैसे करियर डे यूज़फुल फॉर स्टूडेंट्स, इसको देखने से एक वाक्य दिमाग में आ रहा है ना, करियर डे बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। इसको देखते हैं, इन्फॉर्मेशन ऑफ मैनी फील्ड्स, बहुत सारी फील्ड्स की जानकारी, इसको देखने के भी एक वाक्य दिमाग में आ रहा है, एक सेंटेंस बन रहा है। चलिए, चार्ट्स एंड पोस्टर्स, इसको देखने से भी एक सेंटेंस अपने माइंड में आ रहा है। ओपन सेशन, एक्सपर्ट्स होते हैं विशेषज्ञ, और इसको देखने से भी एक सेंटेंस माइंड में चल रहा है। क्यूरियोसिटी इज क्वेंच्ड, मान लीजिए किसी बच्चे के ये सेंटेंस समझ में नहीं आया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि इसको लेके बैठ जाए, वो
अपना टाइम ख़राब करें, नहीं। अगर कोई सेंटेंस आपके समझ से बाहर है तो आप एक घड़ी के लिए उसको छोड़ दो, ठीक है। जितने आपके समझ आ गए उनको ले लो एक बार के लिए। वैसे मैं आपको बता दूँ, क्यूरियोसिटी होती है जिज्ञासा और क्वेंस्ड होती है शांत होना, ओके। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना ये सब चीज़ें भी तो ज़रूरी हैं। इनको अगर किसी ने सीख लिया तो फिर ये अपने आप हो जाएगा। ये तो एज इट इज़ भी लिखा जा सकता है। चलिए अब अपन कोशिश करते हैं बनाने की। सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम अच्छे से हेडिंग लिखें। और हेडिंग आप जानते ही हो कि कैसे लिखी जाती है। हेडिंग हमेशा कैपिटल लेटर में लिखी जाती है और नीचे लाइन लिखी जाती है। हेडिंग के नीचे लाइन लिखते हैं ताकि थोड़ी अट्रैक्टिव लगे और देखने से ही पता चले कि हम क्या लिख रहे हैं। स्टार्टिंग आपको भी बताया, मैं या तो कोट से करना चाहती हूँ या इडियम से या फिर क्वेश्चन से करी हुई और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। तो मैंने सबसे पहले एक कोट लिखी है यहाँ पे, सूखती है कि व्हेन वी नो बेटर, जब हम ज़्यादा अच्छा जानते हैं तो वी डू बेटर, तो हम ज़्यादा अच्छा करते हैं। आप अच्छा जानोगे तो अच्छा करोगे, ठीक है। अच्छी लगी ये लाइन। अब यहाँ से अपना शुरू हो रहा है कि करियर डे के बारे में हम क्या क्या लिखें। फर्स्ट लाइन जो आपको ध्यान है एग्जामिनर में पॉइंट्स में दी थी, मैं उसी लाइन को ले रही हूँ। तो करियर डे इज़ वेरी यूज़फुल फॉर द स्टूडेंट्स। करियर डे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। वी सेलिब्रेट इट, हम इसे मनाते हैं ऑन 12 जनवरी एवरी ईयर, हम इसे हर साल 12 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। आगे मेरे ध्यान आया कि मैं क्यों ना आगे एक बात और बता दूँ इसी सेंटेंस में, तो मैंने हैंड टू हैंड लिख दिया ऑन द बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जी के बर्थडे पर हर साल 12 जनवरी को करियर डे मनाते हैं। ये हमारी जनरल नॉलेज है, इसका हमें पता भी होना चाहिए कि हम क्यों मनाते हैं और किसके जन्मदिन को हम करियर डे के रूप में मनाते हैं। अगली मेरी लाइन है द स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी गेट द नॉलेज ऑफ मैनी फील्ड्स। विद्यार्थियों को प्राप्त होता है यानी वो उनको मिलता है नॉलेज जानकारी ऑफ मैनी फील्ड्स अनेक क्षेत्रों की एंड प्रोफेशंस और व्यवसायों की। इसीलिए मनाया जाता है करियर डे ताकि बच्चों के कन्फ्यूज़न को दूर करा जा सके, उनको करियर की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया जा सके, ठीक है। ये सेकंड लाइन में से निकाला है मैंने, आपको ध्यान हो तो अभी अपन ने सेकंड लाइन देखी थी मैनी फील्ड्स, इन्फॉर्मेशन ऑफ मैनी फील्ड्स, तो मैंने इन्फॉर्मेशन की जगह पर नॉलेज ज़्यादा ठीक लगा मुझे तो मैंने नॉलेज लिख दिया। अगली मेरी लाइन है अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट, और उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग। टेस्ट होता है रुचि, रुचि को इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं पर यहाँ पर टेस्ट लिखना ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। कहीं इंटरेस्ट लिखिए कहीं टेस्ट लिखिए, ज़रूरी नहीं कि एक ही चीज़ को बार बार अपन रिपीट करें। दे प्रिपेयर चार्ट्स एंड पोस्टर्स, ये थर्ड लाइन है, याद आई चार्ट्स एंड पोस्टर्स को देख के। तो अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने चार्ट और पोस्टर तैयार कर लिए ऑन डिफरेंट करियर्स, विभिन्न करियर के ऊपर। जो भी करियर मिले उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत सारे पोस्टर्स चार्ट्स तैयार कर लिए। यहाँ पर हम लोग एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम बहुत सारे कोर्सेज़ का नाम भी लिख सकते हैं ताकि जिससे हमारा जो टास्क है वो थोड़ा बड़ा हो जाए। तो मैंने कोर्सेज़ का नाम लिख दिया यहाँ पे। जैसे कि इंग्लिश लिखी है लाइक, आप भी जैसे कि लाइक करके कोई भी चीज़ आगे बढ़ा सकते हो, सेंटेंस देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे MBA, MCA, ICS, IBPS, ये सब कोर्सेज़ के नाम है। जैसे MBA कोई कोर्स है, बैचलर मैनेजमेंट का कोर्स है ये, और MCA कंप्यूटर डिग्री है, ICS है इंडियन सिविल सर्विसेज IAS वगैरह, IBPS होता है बैंक के कंपटीशन जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो ये कंडक्ट करवाता है। MSc डिग्री है, MA भी एक डिग्री है, मास्टर ऑफ आर्ट्स, MCOM डिग्री, बीएड आप जानते ही हैं, PhD, MPhil ये भी एक PG डिग्री है, नेट ये कॉलेज लेक्चरर के लिए एलिजिबल डिग्री है, JRF भी वही कॉलेज लेक्चरर के लिए एलिजिबल है, आर्मी भी आप जानते हो, नेवी वगैरह जानते हो। तो जितने भी कोर्सेज आप जानते हो उनको कोमा लगाते 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 आप लिखते जाइए। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट में। अपनी लाइन ये चल रही थी कि बच्चे चार्ट और पोस्टर अपने विभिन्न करियर के अकॉर्डिंग बनाते हैं, और यहाँ पे मैंने आपको वो चीज़ एक्स्ट्रा में बताई थी, उसको जोड़ लेना बेटा। बस लाइक करके आपको सारे कोर्सेज़ के नाम लिखने जितने भी आपको याद है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मैनी एक्सपर्ट्स, बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, गिव देयर सजेशंस, अपने सुझाव देते हैं। अबाउट वेरियस फील्ड्स, बहुत सारी फील्ड्स के बारे में, क्षेत्रों के बारे में, इन ओपन सेशन। ये फोर्थ लाइन है, याद करो एग्जामिनर ने फोर्थ लाइन अपने को दी है ताकि अपनी हेल्प हो सके।
ओपन सेशन में मैनी एक्सपर्ट्स, ये लिखा है उसने। तो एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, आपको सुझाव देते हैं, वो अलग अलग फील्ड्स के बारे में, अलग अलग क्षेत्रों के बारे में। स्टूडेंट्स आस्क मैनी क्वेश्चंस, बच्चे बहुत प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं रिलेटेड टू डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज़, करियर के अवसरों के बारे में। अपॉर्चुनिटीज़ मतलब अवसर, इन अवसरों के बारे में बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछते हैं। और गवर्नमेंट सपोर्ट के बारे में, भाई किस कोर्स को कितना % गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। और गवर्नमेंट सपोर्ट जैसे अपन लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन वगैरह, इसके बारे में आप पूछ सकते हो। किसी बच्चे के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो वो लोन लेकर के भी पढ़ाई कर सकता है। ये हुआ गवर्नमेंट सपोर्ट। एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़, और भविष्य में संभावनाएं क्या हैं किस कोर्स की। आगे चलते हैं। अब तो लगभग अपना पूरा ही हो गया, अब तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लास्ट लाइन मैंने लिखी है, द एक्सपर्ट्स क्लियर देयर कन्फ्यूजन्स। अब जब स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछेंगे तो उनके कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे ना, तो एक्सपर्ट्स ने क्लियर कर दिया, यानी क्लियर कर देते हैं अब उनके कन्फ्यूजन्स को। अब उनके यहाँ पे देयर किसके लिए आया, स्टूडेंट्स के लिए। जब स्टूडेंट्स को कोई कन्फ्यूज़न होगा तो उन्होंने उसको वो दूर कर देते हैं। द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को गाइड किया गया टू चूज़ द करियर एज देयर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करियर चुनने में गाइडेंस मिलती है। ये हुआ हमारा करियर डे का टास्क राइटिंग। मैं उम्मीद करती हूँ, बल्कि मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम होने पर आप मुझे पूछ सकते हैं बेटा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।